औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा सिविल वार का। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो एक वन ऑफ द मेजर वॉर्स थी जो कि वो आपस में लड़े। ये बहुत ही डेडली किस्म की वार थी, जिस तरह वियतनाम वार, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 की, की जो थी ना, जो इंटेंसिटी थी, जो उनकी डेडली होने की, इसी तरह की सिविल वार भी थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली वार थी फॉर द अमेरिकन खास तौर पे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 1861 से 1865 के दरमियान ये जंग लड़ी गई, और इसके अंदर जो पार्टियां थी, एक साइड पे नॉर्थ था, दूसरी साइड पे साउथ था। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एग्जांपल दे दूं तो ये हम मैप बना लेते हैं, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, मिजोरी कंप्रोमाइज जो 1820 के अंदर हुआ था। ये इस तरह की एक लाइन खींची गई, ऊपर साइड पे नॉर्दर्न एरिया स्टेट्स थी, नीचे साइड वाली जो थी सदर्न स्टेट्स थी। ऊपर वाले ज़्यादातर स्लेवरी के अगेंस्ट थे, नीचे वाले स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। ऊपर वाले जो थे वो फेडरलिस्ट थे, नीचे वाले जो थे वो एंटी फेडरलिस्ट थे। तो इस तरह की ये जो इनके दरमियान डिवीजन थी, ये स्टार्टिंग से आ रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो डिवीजन जो थी वो उसने जोश पकड़ा, और 1861 से 1865, 1861 को ये वार स्टार्ट हुई। और इसके स्टार्ट होने की रीजन क्या थी, अब्राहम लिंकन का जीत जाना। अब्राहम लिंकन एंटी स्लेवरी को वो सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। ठीक है, और उसने कहा था कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैंने स्लेवरी को ख़त्म कर देना है। तो उसकी जो पॉलिसीज थी वो अगेंस्ट द स्लेव्स थी, और सदर्न स्टेट्स ये चाहती थी कि हमारा जो नॉमिनेशन है, हमारा जो नॉमिनी है, और वो था जेफरसन डेविस, ये बने। लेकिन अल्टीमेटली अब्राहम लिंकन जीत गए। जैसे ही उन्होंने ओथ लेना था, ओथ से लेने से पहले ही कुछ स्टेट्स जो कि साउथ से थी, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो आर गेटिंग बैक फ्रॉम द यूनियन, मतलब कि हम अलग होना चाह रही हैं। जिस तरीके से 1971 के अंदर बांग्लादेश ने कहा था, या ओवरऑल जो स्टेट्स करती हैं। ठीक है, न्यू कंट्री इमर्ज एज द कन्फेडरेट, ये कन्फेडरेशन होना है शायद, इसको एक बार देख लीजिएगा। कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जो कैपिटल रखा गया वो रिचमंड वर्जीनिया को रखा गया, और उसका जो प्रेसिडेंट था वो था जेफरसन डेविस। अब जब ये कैपिटल बना, तो उस टाइम लिंकन ने कहा था कि आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर एंड कैपेसिटी टू ब्रिंग द रिबेलियस स्टेट्स बैक वाइट अगेन। मतलब कि मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं इन स्टेट्स को, जो रिबेलियस स्टेट्स हैं, इनको वापस लेके आऊं। ठीक है, ये था मीन के एक जो स्टार्ट हुआ था, एक मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब फर्दर हम ये देखते हैं कि ये वार स्टार्ट हुई क्यों थी, वो ऐसी कौन सी डिवीजन्स थी जिनकी वजह से ये वार स्टार्ट हुई थी। पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस वार वाज स्लेवरी। क्योंकि नॉर्थ ये चाहता था कि स्लेव्स हमारे मुल्क के अंदर कम से कम हों और ख़त्म हो जाएं, जबकि साउथ ये चाहता था कि नहीं, ये चलता रहे। दूसरा, स्टेट राइट्स वर्सेस फेडरल अथॉरिटी, वही फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट की जो डिबेट है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे। नॉर्थ एंड साउथ हैड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इकोनॉमीज, विद द नॉर्थ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रियलाइज्ड व्हाइल द साउथ रिमेन्स एग्रेरियन। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये पॉलिटिकल डिवीजन भी थी उनके अंदर, द इशू ऑफ स्लेवरी एंड इट्स एक्सपेंशन इनटू द, अगेन घूम फिर के जितनी भी बात थी, खास तौर पे पॉलिटिकल डिवीजन हो गए, इकोनॉमिक डिवीजन हो गई, या किसी भी सोशल डिवीजन हो गई, हर लिहाज से बात घूम फिर के जो होती थी वो स्लेवरी के ऊपर ही आके रुकती थी। ड्रेड स्कॉट केस जो ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस किया था, वो था। कैंसस नेब्रास्का एक्ट था। उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हुए थे, ठीक है, वो सारे एक काज बने। एक एक होता है ना कि पहले लावा जिस तरीके से वो उभरता है, ठीक है, तो वो पहले गर्म जो जेर जमीन जो होती है, वो उसकी जो गर्माइश है या उसकी जो हीट है, वो इतनी ज्यादा होती है, ऐसा ऐसा वो पहले हीट अप होता रहता है, होता रहता है। लेकिन एट अ टाइम एक ऐसा मौका आता ही है कि उसने बस करना होता है, और जैसे ही वो बस होता है तो फिर जो एक जलजला टाइप या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इमर्ज होती हैं। इसी तरह की सिचुएशन थी कि जब तक
वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली एक बर्दाश्त की एक हद होती है। दोनों स्टेट्स जो थी, सॉरी, जो दोनों पार्टियां थी, अल्टीमेटली उन्होंने 1861 के अंदर जब अब्राहम लिंकन का जो हुआ इलेक्शन हुआ और वो जीते, तो उसके बाद फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू वॉर। कल्चरल डिफरेंसेस थे, ठीक है, उसके बाद उनके मीन के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो कल्चर थे वो भी काफ़ी डिफरेंट थे। अल्टीमेटली जो था इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन और उसकी जो एंटी स्लेवरी पॉलिसी थी, अगेन वही स्लेवरी वाली बात, और फेलियर ऑफ कंप्रोमाइज, और इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज भी ना कर सके, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो जंग थी वो स्टार्ट हुई। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई? सबसे पहले जो इम्प्लीकेशन ये हुई कि 1865 के अंदर जो साउथ थे वो हार गए, जो नॉर्थ था वो जीत गया, और अल्टीमेटली जो उसकी अमेरिका की यूनियन थी वो प्रिजर्व रही। उसके बाद ये एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1863 के अंदर अब्राहम लिंकन ने ये कर दिया था कि जितने भी स्लेव्स हैं इन द कन्फेडरेट हेल्ड टेरिटरी वाज टू बी सेट फ्री। मीन के 1863 के अंदर ही उसने ये ऐलान कर दिया था, जितनी भी साउथ के अंदर जितने भी स्लेव्स हैं वो सारे फ्री हैं, ठीक है। फर्दर मोर जो 1865 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट हुई थी, वो अब हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। वो जो अमेंडमेंट्स थी उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। एक्सपेंशन ऑफ फेडरल पावर, अब जारी बात है जो कि यूनियन थी और यूनियन को सपोर्ट करने वाले फेडरलिस्ट थे, तो जो फेडरल की पावर्स थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। रिकंस्ट्रक्शन हुई, अब जारी बात है जो वॉर हुई थी उसकी वजह से ओवरऑल जो तबाही मची थी, तो फिर नेक्स्ट 1865 से लेकर 1877 तक मुख्तलिफ किस्म की एफर्ट्स की गई जिससे उनके जो स्टेट्स थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। उसके बाद जी रेशियल टेंशंस एंड सेग्रीगेशन। अब जब ये स्लेवरी खत्म हो गई, उसके बाद एक नया इशू रिजॉल्व स्टार्ट हुआ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद फर्दर देखेंगे। वो होगा सिविल राइट्स मूवमेंट का। मतलब कि उनको जो स्लेव्स थे वो खत्म तो हो गया, उनकी स्लेवरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से तो खत्म हो गई, उनको राइट्स भी मिल गए, लेकिन फिर वहां से बात स्टार्ट हो गई रेसिज्म की, वाइट्स एंड ब्लैक की अगेन, ठीक है। तो उनको उनकी फिर जगह थी वो अलग कर दी गई, उनके वॉशरूम अलग कर दिए गए, उनके स्कूल्स अलग कर दिए गए, उनकी जो रिहाइश गाहें थी वो अलग कर दिए गए, जिम क्रोस लॉज थे, मीन के ये मुख्तलिफ किस्म के लॉज जो थे वो आते रहे। इससे ये क्या हुआ कि रेशिज्म जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हो गई अमेरिका के अंदर। उसके बाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेशनल आइडेंटिटी, द सिविल war played a key role in shaping the national identity of the United States of America। आप देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल ये वही अमेरिका था जिसने ब्रिटिश को, जो कि उस टाइम की सुपर पावर थी, उसको 2 से 3 जंगे ऑलरेडी हरा चुका था। उसके बाद फिर आप ये देखें कि आपस में भी लड़े लेकिन वो फिर ज्वाइंट ही रहे, ठीक है, और वो फिर भी उनके अंदर जो यूनियन थी वो बरकरार रही। इससे क्या हुआ, उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी थी वो इंक्रीज हुई, वो एक जो एज ए नेशन एज ए कंट्री जिस तरीके से वो इमर्ज हुए उसके अंदर कंसोलिडेशन हुई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अब्राहम लिंकन के ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर अपनी ये जो यूएस हिस्ट्री है इसको इंशाल्लाह मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इसको मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूं। तो स्टे ट्यून्ड हैं जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।